एक बार फिर से सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो प्रिय साथियों, हम बात करने वाले करंट अफेयर्स के जो टॉप क्वेश्चन है 100 उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साथियों, जनवरी से दिसंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं, 100 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको हम देख रहे थे। हमारी एक क्लास खत्म हो चुकी है, पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। आज हम क्लास लेकर आए हैं क्लास नंबर 2, पार्ट सेकंड, उसका भाग है, जिसमें से हम 51 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन पूरे देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो पास में बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन क्लास का सबसे पहले आपको मिल सके और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी हुई ऑफिशियल और एकमात्र न्यूज इस चैनल पर आपको मिलती है। तो साथियों, हम चलते हैं आज क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 देख चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट में क्लास 1 मिल जाएगी वहां पर, अगर नहीं देखी है तो। और दूसरी क्लास है ये जहां पर 51 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51वां। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, हाल ही में शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का, यानी इंद्रधनुष 3 अभियान का संबंध किससे है? यानी इस संबंध बताना, इस जो मिशन है तो उसका संबंध बच्चों के जो टीकाकरण का कार्यक्रम है उससे संबंधित ये अभियान है आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है कि हाल ही में जो इंद्रधनुष अभियान चलाया था उस अभियान का नाम क्या था? इंद्रधनुष 3। वो बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में चलाया गया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 51वां कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आज का। शंभूपुरा ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जो शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट या ना फील्ड एयरपोर्ट, ये किससे संबंधित है? आदल्य है। ठीक है, उस हिसाब से आपको बताना है क्वेश्चन इसका कौन सा आंसर हो जाएगा राइट। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो जो कोटा है, कोटा के अंदर ये शंभूपुरा जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो वहां पर संबंधित होगा। ठीक है साथियों, ये आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2021 में केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय ने प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक उपयुक्त शहर माना है। ठीक है, जो सर्वाधिक उपयुक्त शहर वो किसे माना है साथियों, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त शहर है वो माना है जोधपुर को। किसको माना है? जोधपुर को माना है। किसने माना है? केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय ने। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कभी किसने पूछा ये पूछ सकते हैं कि किसने बताया है। तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने शहरों को जो लिस्ट निकाली उसमें बताया है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त शहर कौन सा? जोधपुर बताया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अगस्त 2020 में प्रदेश के पहले ऑक्सीजन की नींव कहाँ रखी गई है? ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की नींव पहले कहाँ रखी गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि प्रदेश में किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौनों बनाने की यूनिट लगाई जा रही है? ठीक है, तो कहाँ पर स्पोर्ट्स यानी जो आपके खेल सामग्री और जो खिलौने हैं वो बनाने की जो यूनिट है वो लगाई जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पर है? ये अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो 2 जनवरी से दिसंबर 2021 तक आगामी जो भी कितने भी एग्जाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए फैक्ट ये शानदार रहने वाले हैं साथियों। तो आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो ये की गई है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर। जयपुर के अंदर राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हाल ही में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजस्व ग्रामों में चयन किया गया है। ठीक है, राजस्व ग्रामों के अंदर जो किसका चयन किया गया ये आपको बताना है। तो स्वास्थ्य मित्र, प्रत्येक ग्राम में एक स्वास्थ्य मित्र होगा, उसके आधार पर यहाँ पर चयन किया गया। किसका किया गया था? स्वास्थ्य मित्र का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किया गया है। किस अभियान के तहत? निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक गांव में एक ब्रांड एम्बेसडर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो डीपी झारोली, धर्मपाल झारोली को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है 24 फरवरी 2020 को। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
59 राजस्थान बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनामी राशि प्रदान की जाएगी। यानी कितनी है जो इनामी राशि वो प्रदान की जाएगी, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। किनको? जो ओलंपिक गोल्ड मेडल है विजेता उन खिलाड़ियों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण क्या है? ये आपको ध्यान में रखना। 4 ऑप्शन आपके दे रखे, आराम से बता सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें जो कारण था वो मेन कारण यही था कि राष्ट्रीय परियोजना घोषणा करने की मांग, ये हाल ही में चर्चा का विषय। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण था कि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषणा करने की मांग उठ रही थी। उसके आधार पर ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वी राजस्थान नहर, ठीक है। उसके बारे में आपको कन्फर्म थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, चर्चा में रहे थे ये विषय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, देश का पहला राज्य जिसमें दिव्यांगों को नागरिक जो स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये राजस्थान राज्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर राजस्थान राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें दिव्यांगों को भी नागरिक स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 62 में आपको ध्यान में रखना है, कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया? तो वो जिले हो जाएंगे 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदेश की पहली जनजाति हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। तो जो जनजाति हॉकी अकादमी बालकों के लिए उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? वो की गई है उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में की गई इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संघ अभियान में किस धारा को जादुई धारा कहकर संबोधित किया जा रहा है? ये आपको जो गांवों के संघ अभियान और शहरों के संघ अभियान, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर धारा आपको बताना है कि किस धारा को जादुई धारा के नाम से कहकर पुकारा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके धारा गुणसूत्र 1 को। धारा गुणसूत्र 1 को कौन सी धारा कहते हैं? जादुई धारा। क्योंकि यहाँ पर आकर्षित भूमि को विदित जो पट्टा जारी करने का जैसे संबंधित है, यहाँ पर पट्टा जारी किया जाता है, ठीक है, जमीन का पट्टा जारी किया जाता है, इसलिए इसको धारा गुणसूत्र 1 को जादुई धारा कहा जाता है। किसके? जो शहरों के संघ अभियान, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रदेश की निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी के लिए कौन सा स्थान चर्चा में रहा? ये आपको आंसर बताना। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमेरपुर पाली। यानी जो सुमेरपुर पाली है, सुमेरपुर स्थान जो पाली के अंदर पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर। वो हाल ही में फिल्म सिटी के लिए जो चर्चा में रहा स्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है या किस स्पर्धा से है? ये आपको ध्यान में रखना। अवनी लेखरा का संबंध, तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से। अगला क्वेश्चन है 67, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी, किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर? तो ये किया गया अवनी लेखरा को। किसको? अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। ये ध्यान में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर स्थापना की गई है। कहाँ पर? बाड़मेर में केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर होगी? बाड़मेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर हाल ही में रोपवे की स्थापना की? हालांकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपीट हो चुका है वापस, ठीक है ना, आगे पूछा गया, इसमें जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा, आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में राजस्थान की OTT प्लेटफॉर्म RIF फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्या है? ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सिनेमा स्थान, ठीक है, सिनेमा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या है?
फिल्म क्लब क्या है, सिनेमा स्थान। ये आपको बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना है, आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 16 अगस्त 2021 को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य के किन स्थानों को चयन किया गया। ये आपके मान के चलो राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आ सकता है 100% क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और पुलिस ट्रेनिंग केंद्र किशनगढ़, इन दो का चयन किया गया है। किसमें, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर का और पुलिस ट्रेनिंग केंद्र किशनगढ़, यानी 1 व 2 दोनों का चयन किया गया है। किसमें, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, किसमें किया गया, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में किया गया है, एक तो जयपुर का और एक किशनगढ़ का। ये आपको ध्यान में रखना है, पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया ना, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक तो जैसलमेर, एक पुष्कर, 2 ऐसे जो शहर है इनको सोलर सिटी के लिए चुना गया है, ठीक है। यहाँ पर सोलर सिटी का विकास किया जाएगा, एक तो पुष्कर को और एक जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला 73, राजस्थान में कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध किससे है। जो कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध है वो किससे है, तो आपको ध्यान में रखना क्रिकेट से। ये जो प्रतियोगिता है ये आपको क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है, आराम से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पद पर निर्विरोध आसीन होने वाले अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना कौन थे। तो ये निर्विरोध होने वाले ये रामावतार सिंह जाखड़ थे। कौन थे, रामावतार सिंह जाखड़। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पद पर जो निर्विरोध आसीन होने वाले अध्यक्ष कौन थे, रामावतार सिंह जाखड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 वाक्य कह रहा है प्रदेश के किस स्थान पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर, कहाँ पर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक जिन्हें CISF में ADG बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, ये आपको बताना है। तो जो CISF के अंदर ADG बनाया गया है वो है नीना सिंह। किसको बनाया गया, नीना सिंह को पहली महिला महानिदेशक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस के लिए ये, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 76। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम स्टेट ग्रीन रेलवे स्टेशन बन गया है। तो आपको याद में रखना जोधपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है, जोधपुर रेलवे स्टेशन है जो देश का पहला प्लेटिनम स्टेट ग्रीन रेलवे स्टेशन बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर रेलवे स्टेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, देश का दूसरा राज्य कौन सा है जिसमें पर्यटकों के लिए ऑफिशियल ऐप को 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें जो ऐसा क्वेश्चन है तो आप ज़्यादातर आपके राजस्थान ही होगा क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर चल रहा है। राजस्थान का दूसरा, तो ये इसका सही उत्तर तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर दूसरा राज्य है यहाँ जिसमें पर्यटकों के लिए एक ऑफिशियल ऐप का जो लॉन्च किया गया है पर्यटकों के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 79 79 क्वेश्चन है, किस देश के कबड्डी संघ ने अपने यहाँ पर दिव्यांग जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। ये दिवंगत है, दिव्यांग नहीं है, यहाँ पर कहीं थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। दिवंगत सिंह गहलोत के, ठीक है, दिवंगत जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो वो है अर्जेंटीना, कहाँ पर, अर्जेंटीना ने घोषणा की है, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ये हाल ही में आयोजित किया गया था। तो जो तिलवाड़ा पशु मेला है बाड़मेर में, और बाड़मेर में नदी बहती है लूणी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा लूणी नदी तिलवाड़ा बाड़मेर के
अंदर पशु मेला आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रदेश का कौन सा जो शहर है वो श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। किसको मिला? जोधपुर को। इंडेक्स कौन सी थी? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। ये भी आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज ना होना। इसमें जोधपुर को प्रथम स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर अजमेर में भीलवाड़ा केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अजमेर के केंद्र के साथ स्थान पर किस शहर को शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं है तो वापस आराम से पढ़ ले। देखो, राज्य में जो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, उसमें जयपुर अजमेर और भीलवाड़ा 3 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जयपुर अजमेर और भीलवाड़ा उसके केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में क्या हुआ है, अजमेर के केंद्र के स्थान पर किसको शामिल किया गया? ठीक है, अजमेर को नहीं किया गया। अजमेर के स्थान पर अब की बार अलवर को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया? अलवर को। अच्छा क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब कौन कौन से? जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, 3 जिले ही शामिल है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। राज्य में निम्न में से किस जिले में से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आराम से बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, तो इसमें है उदयपुर। कौन से? उदयपुर जिलों में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिले। ये नवीनतम सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 84। वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा? अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्षेत्र चर्चा में रहा, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 84 का जो आंसर क्या हो जाएगा आराम से बता दीजिए आप। तो इसमें जो 29.45 है वो कृषि क्षेत्र का योगदान है। किसका? कृषि क्षेत्र का। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन किस आधार पे? प्रचलित मूल्यों सकल राज्य के आधार पर। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष पूछ ले तो वर्ष से 2020-21 में। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है, आंकड़ा फैक्ट है, याद तो आपको करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य का देश कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? यानी देश में कौन सा स्थान है राज्य का पशु 20वीं पशु जो गणना है उसके आधार पे? तो उसके आधार पर राजस्थान का तो दूसरा स्थान है, सबको पता। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन था? तो फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा आपका यूपी, यानी उत्तर प्रदेश प्रथम पे आएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? राजस्थान। कितनी पशु जो अपना जनसंख्या है वो आपके 67 यानी 67.8 करोड़ 67.8 करोड़ पशु राजस्थान के आधार पे दूसरे स्थान पर है राजस्थान राज्य, पहले पर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 86 वाक्य है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है? कौन सा है जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर है पशु संपदा में? तो आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 86, इसमें राजस्थान में जो बकरी है वो प्रथम स्थान में, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा है? तो सर्वाधिक जो पशु है वो है बकरी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान का जो कच्चा तेल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? अच्छा क्वेश्चन है, 87वां क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें आपको जो राजस्थान का स्थान है तो वो दूसरा स्थान हो जाएगा, आपके दूसरा स्थान सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। देश के उत्पादित जो कुल कच्चे तेल का राज्य में 22 से 23% होता है बॉम्बे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम स्थान पर कौन है? बॉम्बे हाई, वो होता है 40%, यानी प्रथम स्थान पर बॉम्बे हाई 40% तेल का उत्पादन वहाँ से होता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, कब की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 2019 को ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इसमें 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है 8% के ब्याज के दर पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए
प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो ये योजना कब से शुरू की गई थी? तो इस योजना की जो शुरुआत हुई वो तो हो गई आपके 1994 से। लेकिन हाल ही में इसको क्यों किया गया कि 16 श्रेणियों में पुरस्कृत, इस योजना के तहत 16 श्रेणियों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया था। इस आधार पर इसको आपको पता है याद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? 1994 में। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया गया? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन 2019 में कब किया गया था? नवंबर 2019 में किया गया था। उस आधार पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया है? तो नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है वो आपके 2019 में की गई। कब की गई? 2019 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से राज्य में कौन सा विभाग धार्मिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन कार्य में लगा हुआ है? कौन सा है जो विभाग है जो धार्मिक संस्कृति और संरक्षण और संवर्धन में के कार्य में लगा हुआ? तो वो है देवस्थान विभाग। कौन सा स्थान हो जाएगा? देवस्थान विभाग हो जाता है। इसका जो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवस्थान विभाग, जो इसमें धार्मिक संस्कृति और संरक्षण के संवर्धन में लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है? शहरों की जो जनगणना है वो आपको पूछी गई है। तो इसमें 24.87% के समथिंग है जो शहरों को शहरीकरण बताया जा रहा है। कितना प्रतिशत शहरों का? 24.87%। ये आपको ध्यान में रखना। अगर पूछ ले 2000, ये तो 2011 के अनुसार पूछा जाए। ठीक है ना, और भारत की पूछ ले तो भारत में 31.14%, कितना? 31.14% है वो 2011 के जनगणना के अनुसार शहरों की हिस्सेदारी है। लेकिन राजस्थान में पूछ ले तो 24.87% राजस्थान में शहरीकरण का भाग है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड RUDF की स्थापना कब की गई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। RUDF की स्थापना कब हुई? तो 26 मार्च 2010 को। कब हुई थी? 26 मार्च 2010 को ये आपको स्थापना हुई थी। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड की स्थापना 26 मार्च 2010 को हुई थी। ध्यान रखना। वर्तमान में इसकी जो कोष की राशि है वो कितनी है? 1000 करोड़ रुपए कर दी। कितनी? 1000 करोड़ रुपए इसकी कोष की राशि कर दी गई है। ये आपको भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। तो सौधारा योजना संबंधित है, शवसिद्ध योजना ये भी संबंधित है। बात करें मिशन इंद्रधनुष की, वो भी महिलाओं से संबंधित, लेकिन अनुप्रति योजना ये महिलाओं से संबंधित नहीं है। ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगी। इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें संबंधित नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रति योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 95 कह रहा है राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2020 में रहा है। कितना रहा है आपको सामान्य उपभोक्ता सूचकांक? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 153.06। 153.06 उपभोक्ता जो सामान्य उपभोक्ता सूचकांक रहने वाला है 153। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले वर्ष किस क्षेत्र का बजट शुरू करने की भी घोषणा की है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना सभी एग्जामों के लिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना, रट लेना आज को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले वर्ष भी किस क्षेत्र के बजट को जारी करने की घोषणा की गई है? तो अगले वर्ष नया बजट आएगा, कृषि बजट। ठीक है, बजट के अंदर कृषि को भी शामिल किया गया। अब कृषि के आधार पर बजट निकाला भी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हाल ही के दिनों में अलवर को कोटा का सिम जो चर्चा में रहा, कोटा का सिम एक स्थान है अलवर का, वो चर्चा में रहा। क्यों? उसका रीजन क्या है? कारण बताइए आपको। तो उसका रीजन है ग्रीनलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण वो चर्चा में रहा। ठीक है, वहाँ पर ग्रीनलैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आधार पर ये कोटा का सिम चर्चा में रहा। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर स्थापित किया है? तो राजधानी क्षेत्र जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में स्थापित किया गया है देश का
यानी भारत देश का पहला अंकदाता स्मारक ये आपके जयपुर में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में राज्य में सरकार द्वारा नई सिलोकोसिस पॉलिसी का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? ठीक हो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 अक्टूबर 2019 में। 3 अक्टूबर 2019 को राज्य में सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर सिलिकोसिस पॉलिसी का प्रारंभ किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, क्लास का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क की स्थापना कर रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लगा लेना आप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आगामी एग्जाम उसमें छप गया ये क्वेश्चन, इसके आधार पे ध्यान रखना आपको। जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के नोक स्थान पर, जैसलमेर के नोक स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क लगाया जा रहा है। वैसे पूछ ले, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क सिस्टम बड़ला जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। तो साथियों, आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। सभी साथियों को शेयर कीजिए जो आगामी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आशा चाहता हूँ, धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट आपको अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।